शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं मेरे खुद के गांव बरोखा में। और बरोखा गांव वो गांव है जहां पे साक्षरता दर की अगर बात करें और जॉब रेशो की बात करें तो वो 100% के लगभग की श्रेणी में गांव जो है वो बरोखा को गिना जाता है। यही रीज़न है कि इस गांव का स्कूल जो है वो सबसे पहले प्राथमिकता जो है वो स्कूल को दी जाती है, यानी कि एजुकेशन को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। और प्राथमिकता देने के कारण ही 2018 से लेकर के अब तक जो है वो ये स्कूल लगातार प्रथम श्रेणी में जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। 2018 में अगर बात करें तो गाँव के प्राइमरी स्कूल ने पहली बार जो है वो ब्लॉक लेवल पे प्रथम आने की श्रेणी में कदम रखा, सीढ़ी चढ़ा और उसके बाद वो सीढ़ी का पायदान जो है वो दिन प्रतिदिन साल दर साल जो है वो आगे से आगे बढ़ाता गया। और आज की अगर बात करें तो आज प्राइमरी स्कूल जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो प्रथम आ चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि उपायुक्त महोदय के द्वारा जो है वो लगातार गांव के स्कूल को जो है वो प्रथम पुरस्कार दे करके सम्मानित जो है वो किया जा रहा है। अब ऐसे में प्रथम आया है तो इस स्कूल के अंदर ऐसी क्या खासियत है, वो चीज़ें मैं आपको दिखाने के लिए सबसे पहले मुख्य द्वार पर लेकर के चलना चाहूँगा आपको। ये मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार के एक तरफ अगर राइट साइड की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिएगा कि दीवार के साथ साथ जो है वो अशोका वृक्ष के पौधे जो है वो लगा करके इस स्कूल की सुंदरता को और ज़्यादा मजबूत करने का काम जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर मैं गांव की तरफ लेफ्ट साइड अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे भी आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वो पौधे लगा करके यहाँ पे जो है वो इस स्कूल को चार चांद लगाने का काम ये पौधे लगातार कर रहे हैं। उसके बाद स्कूल के मेन गेट से अब एंट्री अगर करेंगे तो एंट्री करते ही सबसे पहले नीचे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये हरे भरे फूलदार पौधे जो है वो आपका स्वागत करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद सामने अगर बात करें तो कलरफुल रंग बिरंगे जो कलर से जो पेंटिंग्स जो बनाई गई है, इसमें जो है वो आप देखिएगा कि मैं पूरी तस्वीर आपको जूम करके अगर दिखाना चाहूँ तो इसमें जो वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं और इसके अलावा जो है वो अन्य स्किल्स के जो यहाँ पे अगर बात करें तो ये चित्र बना रखे हैं। ये जो है वो बच्चों को आते ही और जो भी दूसरा व्यक्ति बाहरी व्यक्ति अगर कोई आता है तो आते ही उसका जो है वो स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो अगर सर्दी हो, सर्दी के समय में धूप निकलती है तो बैठने के लिए सीट जो है वो यहाँ पे रखी गई है ताकि किसी भी तरह से दिक्कत जो है वो ना आए। और इसके अलावा मैं चारों तरफ से आपको अगर कैमरा घुमा करके स्कूल का दिखाना चाहूँ तो हरे भरे पौधों के साथ साथ बिल्डिंग का जो कलर है वो एक अलग ही छटा छोड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे तस्वीरों में मैं आपको जो है वो दूसरी बिल्डिंग की तस्वीर अगर दिखाना चाहूँ तो ये सामने जो है वो देखिएगा कि यहाँ पे भी जो है वो काफ़ी अच्छी अगर बात करें तो पेंटिंग लगा करके वृक्षों के बारे में जो बताया गया है और कम क्यों खाना चाहिए वो तमाम चीज़ें भी यहाँ पे जो है वो दिखाई गई है, बताई गई है। और सेकंड मिनट्स जो है वो जो इकाई है समय को मापने की उसको जो है वो दर्शाया गया, यानी कि तमाम तरह की चीज़ें जो है वो बच्चों की किताबों के साथ साथ इन बिल्डिंग की दीवार के ऊपर जो है वो अंकित करने का काम किया गया है। उसके बाद अब अगर लाइब्रेरी की मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे बच्चों के लिए लाइब्रेरी की भी व्यवस्था जो है वो की गई है। और इस लाइब्रेरी का नाम देश की सबसे पहली शिक्षित महिला सावित्रीबाई फुले के नाम पे जो इस लाइब्रेरी का नाम जो है वो रखा गया है। लाइब्रेरी के ठीक सामने अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा ये पौधे जो है वो लगाए गए हैं और इसके नीचे जो है वो छोटे फूलदार पौधे, हालांकि फूल अभी ये पौधे छोटे हैं, जैसे ये बड़े होंगे तो इनकी एक अलग ही छटा बिखरती हुई रंग दिखाती हुई हमें दिखाई देगी। उसके बाद जो है वो सामने की बिल्डिंग जो है वो अभी तक कुछ काम इसमें बाकी है, जैसे ये काम पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ये स्कूल जो है वो अपनी एक अलग ही छटा बिखेरता हुआ, अलग ही रंग बिखेरता हुआ दिखाई देगा।
यहाँ पे ये तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँ तो मिड डे मील का जो खाना है जो बच्चों को दिया जाता है वो यहाँ पे स्टोर करके रखने की जगह, जो अनाज आता है सूखा अनाज, वो अनाज जो है वो यहाँ पे स्टोर रखने के लिए जो है वो एक बहुत ही बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया सुविधा जो है वो यहाँ पे मुहैया करवाई गई है। अब इसके बाद ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो है वो बच्चों को मिड डे मील का खाना बना करके उनको परोसा जाता है और यहाँ पे बैठ करके बच्चे जो है वो ये खाना खाते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा शेड जो है वो यहाँ पे बनाया हुआ है ताकि किसी भी तरह से बच्चों को किसी भी तरह की दिक्कतों का, कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। उसके बाद ये बच्चों के खेलने का जगह जो है वो यहाँ पे निर्धारित की गई है। यहाँ पे छोटे बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह जो है वो लगाए गए हैं और इसमें भी जो है वो इस झूलों के चारों तरफ जो है वो पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे जो है वो लगाए गए हैं। ये पौधों की तस्वीरें आप देखिएगा कि किस प्रकार से एक पूरी लाइन के अंदर जो है वो एक व्यवस्थित तरीके से पौधे यहाँ पे लगा करके जो है वो इस स्कूल की सुंदरता को बढ़ाने का काम किया है। सामने अगर मेन दीवार की बात करूं तो मेन दीवार पे जो है जो हिस्टोरिकल पैलेसेस हैं और इंडियन स्पोर्ट्समैन हैं और बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो तमाम जो है वो यहाँ पे चित्र जो है वो चिपकाए गए हैं, अंकित किए गए हैं ताकि बच्चों को जो है वो इनके बारे में भी एक छोटी सी जानकारी जो है वो अवश्य होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलने के लिए बच्चों के लिए ये जगह जो है वो पक्का ग्राउंड जो है वो यहाँ पे तैयार किया गया है। अब सबसे अहम और सबसे खास मुद्दा क्या आता है कि इस स्कूल के बारे में तारीफ तो मैंने इस स्कूल की इतनी कर दी, लेकिन इस स्कूल के टॉयलेट की सुविधा कैसी है, शौचालयों की सुविधा जो व्यवस्था है वो कैसी है। तो यहाँ पे आप शौचालय भी देख लीजिएगा, शौचालय भी जो है वो बिल्कुल साफ सफाई इनमें दुरुस्त जो है वो हमें दिखाई दे रही है। यानी कि लगभग हम जहाँ भी जाते हैं तो सरकारी संस्थानों के अंदर शौचालयों की इतनी बुरी और बदतर हालत होती है कि वहाँ पे जाना तो दूर की बात है, वहाँ उसके पास से गुजरा तक नहीं जाता। लेकिन यहाँ भी जो है वो शौचालयों की व्यवस्था जो है बिल्कुल साफ सफाई दुरुस्त जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई दी है। तमाम तस्वीरें दिखाने के बाद अब मैं आपको क्लासरूम में ले चलता हूं। पहले तो 5वीं क्लास है, ये एक ही क्लासरूम में आपको दिखा पाऊंगा, वीडियो लंबा ना हो जाए। ये क्लासरूम देखिएगा, 5वीं क्लास का क्लासरूम जो है वो देखिएगा कि अलग अलग जो है वो यहाँ पे पोस्टर बैनर जो है वो छोटे छोटे नोट्स जो है वो यहाँ पे बच्चों के द्वारा चिपकाए गए हैं। और सबसे खास बात इसमें अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे सबसे एक अलग चीज मुझे क्या लगी कि ये एक तार रस्सी जो है वो बांध रखी है और इसके ऊपर जो है वो ये नोट्स इन्होंने चिपका रखे हैं। उसमें क्या है कि ये जो इंग्लिश के वर्ड हैं उनको हिंदी में जो है वो ट्रांसलेट करके साथ के साथ ये यहाँ पे जो है वो लगाए हुए हैं। जैसे ग्लैड, ग्लैड का मतलब जो है वो खुश, और इसके बाद अगर बात करें तो सेफ, सेफ का मतलब सुरक्षित, काइंड दयालु, पोलाइट सभ्य, रिवार्ड इनाम। यानी कि ये तमाम चीजें जो है वो यहाँ पे बच्चों को इंग्लिश टू हिंदी जो है वो वर्डों की प्रोनाउंसिएशन जो है वो यहाँ पे लगातार चिपका रखी है। और सामने अब आपको मैं जो दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा डिजिटल बोर्ड जो है, डिजिटल बोर्ड पे जो है वो यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई होती है। और एक सबसे अनूठी और अलग चीज क्या लगी, ये बच्चे जो है वो यहाँ पे इंग्लिश में कुछ लिख रहे हैं। इंग्लिश की राइटिंग देखिएगा इन बच्चों की। बेटा एक बार हाथ साइड करना थोड़ा, ये देखो इस बच्चे की राइटिंग देखिएगा इंग्लिश में, और इस बच्चे की देखिएगा, केवल एक की नहीं बल्कि अलग अलग आपको हम सभी बच्चों की कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। इस बच्चे की देखिएगा राइटिंग, ये देखिएगा, यानी कि शब्द किस प्रकार से ये मोती पिरोते हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिएगा, ये बच्चे की राइटिंग जो है वो देखिएगा। और इसके अलावा किसी भी बच्चे की आप राइटिंग जो है वो देखिएगा, इस बच्चे की राइटिंग देखिएगा, हाँ इस गुड़िया की राइटिंग देखिएगा, और एक इस बच्चे की आगे भी मैं आपको राइटिंग जो है वो दिखाना चाहूंगा, तो ये भी देखिएगा। और आगे यानी कि ये सारे के सारे बच्चों की राइटिंग स्किल जो है वो बहुत ही टॉप क्लास की जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर जो है वो यहाँ पे अध्यापकों के द्वारा जो है वो करवाई गई है।
चलिए अभी इंग्लिश के टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, अगर बात करें तो बच्चों की राइटिंग हमें बहुत अच्छी लगी, इसके लिए कुछ खास इनको जो है वो लेसन कुछ टेक्निक बताई गई है या बच्चों की अपने आप ही ऐसे ही है राइटिंग? सबसे पहले तो मैं के हरियाणा का हमारे राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और जहां तक सर इनकी राइटिंग का बात है, क्योंकि हमारा जो विद्यालय है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है और ये जो 5वीं क्लास है, तो क्योंकि राइटिंग जो है वो बच्चे की बड़ी जो उनके आगे जैसे एग्ज़ाम होते हैं या और चीज़ें हैं तो उनमें बड़ी मतलब इम्पोर्टेंट रोल रखती है। और इसलिए इसके लिए हम क्या है कि जो सैटरडे होता है हमारा स्कूल के अंदर, वो गवर्नमेंट की तरफ से लेटर आया हुआ है, तो उसमें जॉयफुल डे के रूप में हम उसको मनाते हैं। तो उस दिन हम अलग अलग जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बच्चों को करवाते हैं। तो उसमें जैसे कभी हम राइटिंग का करवाते हैं, कभी जो है टेबल कॉन्टेस्ट करवाते हैं इनका, तो ऐसे कई बार जो हम पोएम रेसिटेशन का भी करवाते हैं। तो जो राइटिंग है इनकी इम्प्रूव करने के लिए हमने जो है खास फोकस किया, इनकी प्रैक्टिस करवाई। इनको कर्सिव राइटिंग में जैसे इंग्लिश को जो लेटर्स होते हैं उनको कैसे लिखना है, कैसे उसकी बनावट आनी चाहिए, उस पे इनको प्रैक्टिस करवाने के बाद, और बच्चों ने भी बड़ा अभ्यास किया अपने आप, तो इनकी जो है उससे इम्प्रूव हुई है राइटिंग। ठीक है। स्कूल की सुंदरता की बात करें तो सुंदरता में जो है वो किसका योगदान ज़्यादा मानते हैं आप? स्कूल में सर सबसे ज़्यादा योगदान तो हम जो गांव बरोखा है, क्योंकि यहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुए भी अभी 7 साल के करीब समय हो गया है। तो जो गांव वालों का जो सहयोग मिला हमें ग्राम स्तर पे, और जो विद्यालय प्रबंधन समिति है या ग्राम पंचायत की तरफ से, जो हमें पहले भी पंचायत रही और जो प्रेजेंट भी है मौके की जो पंचायत है, उनकी तरफ से भी हमें बड़ा सहयोग मिल रहा है। और आपके गांव का जो ये बरोखा के अंदर जैसे दानी सज्जन है, कम्युनिटी से भी हमने जहाँ भी किसी के पास भी अप्रोच किया तो उन्होंने हमें हर तरह से सहायता की, चाहे वो पेंटिंग का है, चाहे पेड़ पौधे लगाने में है। तो इसमें हम सबसे ज़्यादा रोल तो गांव का और हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे भी बड़े डिसिप्लिन में रहते हैं, तो इनका भी हम कम रोल नहीं मानेंगे इसके अंदर। तो हम टीचर्स ने, बच्चों ने और जो हमारा गांव है, उन्होंने मिलकर जो है इस सारे को मेंटेन किया है। ठीक है सर, अब अगर बात करें तो कितने अवार्ड जो है ये स्कूल सुंदरता के अंदर या सौंदर्यकरण के अंदर जीत चुका है? ये जो है हमारा विद्यालय जो है सर, आपको मैं बताना चाहूँगा कि सन 2018 के अंदर जो है इन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पे जो है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन होता है पूरे हरियाणा में, CM ब्यूटिफिकेशन जो है उसको हम कहते हैं। तो उसके अंदर जो है 2018 के अंदर जो है हमारा विद्यालय जो है ब्लॉक लेवल पे जो है फर्स्ट आया था। और उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी लिए अप्लाई किया था, लेकिन क्योंकि उसमें एक कंडीशन होती है कि जो एक बार विद्यालय आ जाता है वो 3 साल तक उसमें भाग नहीं ले सकता। तो उसके बाद फिर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए अप्लाई किया, लेकिन हमारे थोड़े से कोई एफर्ट्स में कमी रह गई होगी। उसके बाद जो है 2022 के अंदर जो है फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है विद्यालय स्वच्छता के अंदर एक कंपटीशन रखा गया। तो जुलाई के अंदर जो है हमारे उस समय के जो उपायुक्त महोदय थे श्री अजय तोमर जी IAS, उनके हाथों से हमारा विद्यालय जो है सम्मानित हुआ। सिरसा जिले के अंदर जो है ओवरऑल जो है स्वच्छता कैटेगरी के अंदर जो है हमें प्रथम पुरस्कार जो है उस समय मिला। और वर्तमान में जो अब प्रेजेंट में जो है इस साल हमारा विद्यालय ब्लॉक लेवल पे भी CM ब्यूटिफिकेशन में फर्स्ट आया, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गांव के सहयोग से और हम सब के प्रयास से जो है विद्यालय जो है जिला स्तर पे भी जो है प्रथम आए। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो चलिए अब इस स्कूल के जो मुख्य अध्यापक हैं, क्योंकि प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल के मुख्य अध्यापक हैं, वो क्या कुछ कहते हैं। और इसके अलावा एक ऐसी शख्सियत से भी मैं आपको रूबरू करवाऊंगा जो अपना पूरा दिन जो है वो स्कूल के लिए समर्पित रखने को हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। सर, अगर बात करें तो स्कूल कितने इनाम जो है वो अब तक जीत चुका है और आने वाले समय में क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल प्राइमरी बरोखा में पहुंचने पर के हरियाणा जो टीम है इसका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और हमारा जो स्कूल है इंग्लिश मीडियम स्कूल है, को एजुकेशन है। 2018 के अंदर CM ब्यूटिफिकेशन के अंदर प्रथम स्थान, ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए हमारा जो स्टाफ है, मेहनती स्टाफ है,
इन्होंने 2021-22 में ओवरऑल स्वच्छता अभियान में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उस तत्कालीन जो श्री अजय सिंह तोमर IAS है उन्होंने हमारे को सम्मानित किया था। इसी कड़ी को आगे जारी रखते हुए 2023-24 के अंदर पहले तो हमारा जो स्कूल है वो ब्लॉक स्तर पर फर्स्ट आया और आगे फिर हमारा जो मेहनती स्टाफ, निष्ठावान और कर्मठ स्टाफ है और SMC का सहयोग है, उसके सहयोग से फिर आगे हमने तैयारी करी और इसके बाद में हमारा स्कूल ज़िले के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया और 26 जनवरी को डिप्टी CM श्री दुष्यंत चौटाला जी ने हमारे को सम्मानित किया। अब आगे हमारा जो प्रयास है कि राज्य स्तरीय पर हम आगे इसकी तैयारी कर रहे हैं। उसमें गांव वालों का, पूरा पंचायत का, SMC कमेटी का और पूरी स्टाफ पूरी मेहनत और लगन से कार्य कर रहा है। तो उसमें हमें पूरी प्रयास है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको राज्य स्तरीय लेवल पर भी हमें इनाम प्राप्त करें। चलिए, अभी जो है वो 2 महिलाएं जो है वो इस क्षेत्र में जो है वो ज़्यादा अग्रणी भूमिका निभाती हुई दिखाई दी हैं। SMC कमेटी के एक उप प्रधान एक सदस्य हैं, तो इनसे भी बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, स्कूल जो है वो पहले ब्लॉक लेवल पे प्रथम आया, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रथम आया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, बात ऐसी है कि हमारा यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत मेहनती है और दूसरी बात ये है कि जो हमारा यहाँ का छुट्टी वाले दिन भी स्टाफ जो है यहाँ बहुत मेहनत करते हैं, आते हैं, अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझते हैं और सब काम मतलब अपनी जिम्मेवारी से निभाते हैं। मतलब कि पढ़ाई तो करवाते हैं लेकिन साथ में साफ सफाई में हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। साफ सफाई का पहले साफ सफाई होगी तो तभी बच्चे पढ़ पाएंगे ना। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं जी। मैम, आने वाले समय में क्या प्रयास रहेगा आपका? जी, आने वाले समय में हमारी यही कोशिश है अभी इससे भी बढ़िया उप लेवल पर स्कूल को हाँ जी लेके जाएं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, शुक्रिया। ये उप प्रधान SMC से क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? आप स्कूल जो प्रथम आ चुका है, आने वाले समय में क्या प्राथमिकता? नमस्ते सर, कांग्रेचुलेशन पूरे स्टाफ को। हमारा स्टाफ बहुत मेहनती है, जिसके स्तर पर हमारा स्कूल जिला स्तर पर प्रथम आया है और आने वाले समय में भी राज्य स्तर पर प्रथम आए, हम यही उम्मीद करते हैं। हमारे स्कूल में सारा स्टाफ, स्टूडेंट भी बहुत मेहनती है। जो पेड़ पौधे लगे हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। भी कई बच्चे शरारती होते हैं। ये हमारा स्कूल भी टीचरों की मेहनत है जो बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं। हमारी खुद की गुड़िया भी यहीं पे पढ़ती है, बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, टीचर पूरा स्टाफ मेहनती है। ठीक, तो यहाँ पे मुख्य अध्यापक का साफ तौर पे कहना है कि प्रदेश स्तर पे जो है वो स्कूल को प्रथम लाना उनकी प्राथमिकता को लेकर के अभी जो है वो चल रहे हैं। अब ऐसे में इस कड़ी में एक सबसे अहम भूमिका निभाने वाले ग्रामीण से मैं आपको मिलवाना चाहूँगा, जो अपने दिन की परवाह करते हैं और रात की परवाह करते हैं। वो जो है वो लगातार स्कूल में पेड़ पौधों को, चाहे छुट्टी हो, चाहे स्कूल बंद हो, चाहे स्कूल लगा हुआ हो, पेड़ पौधों को पानी देना हो या इनकी निराई गुड़ाई करना हो, तो यहाँ पे पहुँच जाते हैं। अंकल जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? स्कूल जो है प्रथम आ चुका है, आपकी मेहनत भी रंग लाई है। बहुत बढ़िया आए हैं। फूल पौधा की कमी कौन थोड़ी है, पानी गालना है, स्प्रे करनी है पौधा की, देखभाल है, स्कूल गया पौधा की है, सारी अपनी है। अच्छा, तो इनमें पौधा कितना के लगा रखे हैं? पौधा में बाहर साइड में 17 है। अच्छा, अंदर वाला गिने को नहीं। अच्छा, अंदर वाला गिने को नहीं, बाहर 17 है, बिना गिनती गई है। हाँ। अच्छा, किसा किसा पौधा है इनमें? पौधा पे थारा शौका है। एक आम के नाम है बिल्ली, नाम को नहीं याद मेरा। अच्छा, नाम याद को नहीं, नाम नूम कौन जानू मैं। फ्रूट का भी कोई लगाया है? हाँ जी, किसा किसा है? जामुन का है, ठीक है, अपने केले का भी है। अच्छा, तेरा अमरूद का भी है। अच्छा, ठीक है। तो अंग थे मान लो देख रेख करो, जब यूं कौन लगे भी हाँ खेत में भी काम करना है, आन ने भी संभालना है। खेत में कौन करा पाया नहीं संभाला। अच्छा, नहीं संभाला, खेत को आप छोड़ रखे बिल्कुल रंग हुई है। अच्छा, हाँ जो गई हो, हाँ जो गई स्कूल की देखभाल, कपड़ों खुलो रहे, झटना करना है, तो पानी गालना, जो भी करना है मैंने करना है। आप खेत और बिल्कुल छोड़ दो स्कूल की। अच्छा, स्कूल का प्रति समर्पित स्कूल की है। अच्छा, किसी टाइम में अपन बना ले भी टाइम आप तैयार आ जाना। तो मान लो इतनी मेहनत करी है और पहले स्थान पर आ गए, स्कूल पहले नंबर पर आ गए। अरे ठीक है, मेहनत करी जाए, खुशी है, लेकर खुशी तो है। और आगे और ज्यादा मेहनत और आगे मैं रहना लेवल पर जाना चाहूँ, हाल रहना में। अच्छा, कोशिश करा जितनी बार हो, ठीक है, कमी कौन थोड़ा में। ठीक है।
शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि इनका घर स्कूल के बिल्कुल सामने है और इसी का कारण है कि ये लगातार जो है वो स्कूल में इनकी तीसरी आंख जो है वो स्कूल के ऊपर लगातार बनी रहती है। जैसे ही समय मिलता है, कोई भी पौधा अगर सूखने लगता है तो उसको जो आकर के जो है वो संभालते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं। अगर किसी स्कूल के कमरे का कोई गेट खुला रह जाता है या किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो इनकी 24 घंटे निगरानी जो है स्कूल के अंदर बनी रहती है। यही कारण है, इसी का परिणाम है कि स्कूल ने ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो प्रथम इनाम जो है वो हासिल कर लिया, महारत हासिल कर ली है। और आने वाले समय में ग्रामीणों के साथ साथ इन अंकल जी की मेहनत के साथ साथ और तमाम स्कूल के स्टाफ के सदस्यों के साथ साथ बच्चों की मेहनत और लगन को देखते हुए उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये स्कूल जो है वो प्रदेश स्तर में भी अपना दमखम जो है वो जरूर दिखाने वाला है। वो समय दूर नहीं है जब डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है वो प्रदेश स्तर पे भी स्कूल का नाम रोशन होने वाला है। स्कूल के नाम को 4 चांद लगने वाले हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।